दुबई लीग्स में आने वाले नाम और एक बड़ा नाम जो दुबई लीग्स में शामिल है और गैर मुतवक्का तौर पे शामिल है क्योंकि इतनी आमदन नहीं है, एक मुतनाज़ा शख्सियत है। दुबई लीग्स में 5 जायदादें हैं जो अरबों रुपए की हैं, जो ये और इनकी फैमिली यानी इनकी अहलिया और इनके बच्चे ओन करते हैं। कहाँ चलेगी आपकी न्याय, कहाँ चलेगी आपकी FIA? 745 इनकाउंटर्स का हिस्सा रहे हैं। 440 अफराद इन पूरे मामलात में अपनी जान से गए हैं। अमेरिका में, यूरोप में इनके जाने पे बैन, पाबंदियां इनके ऊपर लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग दुबई लीग्स और दुबई लीग्स में आने वाले नाम और एक बड़ा नाम जो दुबई लीग्स में शामिल है और गैर मुतवक्का तौर पे शामिल है क्योंकि इतनी आमदन नहीं है, एक मुतनाज़ा शख्सियत है और बहुत से मामलात में वो मीडिया की ज़ीनत बने रहे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों, इनकाउंटर्स हों लोगों के। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी एक ड्रामाई अंदाज से पेशी हो, नकीबुल्ला केस हो, जरदारी साहब का उनको बहुत राइट हैंड या बच्चा कहा जाना हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे वो मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनाब राव इनवार साहब की। ये SSP है कराची में, इनका भी नाम दुबई लीग्स में आया है। दुबई लीग्स में 5 जायदादें हैं जो अरबों रुपए की हैं, लाखों डॉलर्स की हैं, जो ये और इनकी फैमिली यानी इनकी अहलिया और इनके बच्चे ओन करते हैं। एक SSP पुलिस, उसकी सैलरी कितनी होगी और उसके पास ये अरबों रुपए कहाँ से आए, और एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत जो बारहा हमने देखा, वो सुप्रीम कोर्ट हो, कराची की अदालतें हों, इंसानी हकूक़ के हवाले से बातें हों, सियासी जमातों के इल्ज़ामात हों, बारहा उनके ऊपर लगते रहे हैं। कई बार वो सस्पेंड भी रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कराची की गैंग वॉर और कराची के ऊपर कोई वेब सीरीज़ बने या कोई मूवी बने तो ये राव इनवार पे एक मूवी बन सकती है पूरी, कि ये मतलब ये क्या करैक्टर था, इसको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलती रही, किस तरह पॉलिटिकल सपोर्ट इसके साथ रही, किस तरह ये पॉलिटिशियंस के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा, किस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे लोग इस पर इल्ज़ाम लगाते रहे, किस तरह जो उस टाइम सिंध हुकूमत थी या सिंध हुकूमत के मेन जो लोग हैं, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उसके साथ इनको जोड़ा जाता रहा। नकीबुल्ला मसूद कत्ल केस आपके सामने है, फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इनका आना, तो बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग एक वेब सीरीज़ पूरी बनती है कि 10-12 सीज़न बन सकते हैं इसके ऊपर, या 2-2.5 घंटे की बहुत आला उम्दा किस्म का कंसाइज करके डाटा इसकी जो है मूवी बन सकती है। तो ये जो लोग मूवी शूवी बनाते हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर एक मूवी बनाए गैंग वॉर, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का काम ज़रा कम हो रहा है। इंडिया में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ बनती है, तो पाकिस्तान में भी ये बननी चाहिए। जनाब ये साहब 2011 से 2018 तक 745 इनकाउंटर्स का हिस्सा रहे हैं, उसमें शामिल रहे हैं। इनके कहने पे या उस टीम का वो हिस्सा थे जब ये इनकाउंटर्स हो रहे थे। 440 अफराद इन पूरे मामलात में अपनी जान से गए हैं। यहाँ पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है जनाब, लेकिन इनका रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ पर ये इनकाउंटर्स में नहीं है, सैर सपाटा भी बहुत है। 6 साल में 74 बार इन्होंने दुबई का विजिट किया है, सिर्फ दुबई का। दुबई जा सकते हैं, यूरोप अमेरिका जा नहीं सकते क्योंकि इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हैं, जिस तरह इन्होंने इनकाउंटर्स किए हैं अमेरिका में, यूरोप में, इनके जाने पे बैन मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियाँ इनके ऊपर लगी हुई हैं अमेरिकन की जानिब से, जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं उनकी जानिब से। अब जनाब साहब और इनकी एहलिया जो समीना राव इनवार है, उनकी जायदादें दुबई लीग्स में सामने आई हैं। दुबई लीग्स में देखिए 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 प्रॉपर्टीज़, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे इसको एक तासुर दिया गया कि शायद वो पूरे यहाँ से पैसा लूट के गए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से नहीं बेशतर बल्कि 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा नहीं भेजा, उन्होंने वहाँ रह के, यूरोप रह के, अमेरिका रह के काम किया, पैसा बनाया और वहाँ पर फिर प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो कोई इशू नहीं है, अच्छा किया उन्होंने। शायद वो रेमिटेंस भी पाकिस्तान में भेजते होंगे, हक हलाल के पैसे हो गया। किसी ने हक हलाल के बड़ा बिजनेस टाइकून पाकिस्तान में है, अगर उसने यहाँ पे काम करके टैक्स अपना अदा करके पैसे बाहर भेज के कुछ चीज़ बनाई है तो कोई मैटर नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। हम जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टर को कहते हैं यहाँ पे आए, तो एज इंडिविजुअल मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राव इनवार जिसकी ₹1,00,000 सैलरी है, उसने अरबों की जायदाद अरबों के देश में जाके कैसे बना ली, ये बड़ा एक अहम जो है क्वेश्चन है। अब जनाब इनकी जो प्रॉपर्टी डॉन जो है बड़ा मोतबर पाकिस्तान का अदारा है, ये उसने इसके ऊपर कोट किया। मैं देखा था उनकी बड़ी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री थी। क्रेडिट जाता है उनको कि कराची में रहते हुए, या हेड ऑफिस भी कराची है, राव इनवार जैसे बंदे को उन्होंने पूरा जो है वर्क किया है। शॉर्ट रिपोर्ट थी उनकी। अब समीना राव इनवार इनकी मिसेज है। 5 जायदादें दुबई के मुख्तलिफ मकामात पे, जिनमें 2 बेच ली, फिर 2 खरीद ली, तो मतलब इस टाइम भी 5 प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओन करते हैं। अब उनकी मालियत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक शख्सियत, उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। सबसे पहले सबसे जो बड़ी और सबसे लेटेस्ट जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो है जनाब 23 मई 2023 को शेख मोहम्मद राशिद का इलाका है दुबई का। इसमें $66 लाख की इन्होंने एक जो है एक बंगला ख़रीदा है, जिसके 9 कमरे हैं
और ये वहाँ पे भी ज़ेर तामीर है, ये उसको ओन कर रहे हैं। आइंदा कुछ दिनों में इनको पोजेसन मिल जाएगा, क्योंकि दुबई में जो आप घर वगैरह खरीदते हैं आप पेमेंट उसकी कर देते हैं, कुछ आपको 6-8 महीने को टाइम लेते हैं, उनका मैप शैप हर चीज़ होती है। हर बंदा ऐसा नहीं कि जिस हमारे यहाँ रेल बजरी मुंबई और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, नो, तो कंपनीज़ हैं जो आपको घर वगैरह बना के देती हैं, विला वगैरह बना कर देती हैं। तो अब ये साहब की जनाब एक बहुत खूबसूरत आलीशान विला जो है वहाँ पर ज़ेर तामीर है। 66 लाख डॉलर यानी पाकिस्तानी 1 अरब 85 करोड़ रुपये जिसकी मालियत है, वो ज़ेर तामीर है। वहाँ जाके रहेंगे मसूफ़ अपने अहल खाना के साथ। अब ये तो होगी एक प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जनाब, दुबई हिल्स में 9 कमरों का एक अपार्टमेंट है, 5 लाख डॉलर उसकी मालियत है। उसके अलावा जब बिज़नेस बी एक्सचेंज एक टावर है वहाँ पे, उसमें ऑफिस है जनाब, 2018 में लिया गया 2 लाख डॉलर का इनकी मिसेस के नाम पर। 2 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने वहाँ पर बेची भी है। एक 2021 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है वो फ़रोख्त की है, वो 14 लाख डॉलर की थी, और ये भी एक अपार्टमेंट था। और फिर इन्होंने जनाब एक 3 कमरों का एक विला लिया था 4 लाख डॉलर का, वो भी इन्होंने बेचा। मतलब 5 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसको ये ओन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहाँ चलेगी आपकी नैब, कहाँ चलेगी आपकी FIA, कहाँ चलेगी अदारे, कानून नाफिज करने वाले अदारे। एक ऐसी शख्सियत जो कराची में मुतनाज़ा एक्टिविटीज़ का हिस्सा रही है, जिसका मैंने शुरू में कहा, जिसके बारे में तरह तरह की खबरें आती रही। कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ किस तरह भत्ते लिए जाते हैं, किस तरह गैंग वॉर होती है, किस तरह वहाँ पे लूटा जाता है, किस तरह राजनी की वारदातें होती हैं। एक ऐसा बंदा जो वहाँ पे एक आला ओहदे में फाइज है, उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ गया, लाख एक रुपये जिसकी सैलरी है, वो ये अरबों की गेम में कहाँ तक पहुँच गया, कैसे पहुँच गया, और सारा पैसा पाकिस्तान से दुबई गया कैसे। और एक लंबे अरसे से चीज़ें हैं, और ये इन्हीं मामला को लेकर ही आप पाकिस्तान में टैक्स पे भी आप शो नहीं करते हो कि वहाँ से जी वो तो मेरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से मुझे पैसे, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पैसे कहाँ से आए रॉइनवार के पास। रैंकर ऑफिसर है, CSP ऑफिसर भी नहीं है, ये CSS करके कोई पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर नहीं है, PSP नहीं है, ये रैंकर है नीचे। वो जिस तरह वो सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, ASI भर्ती होते हैं, और माशाल्लाह फिर काम कर करके, कारनामे दिखा के, कत्लेआम कर करके, किसी के एजेंडे को आगे बढ़ा के, किसी का आलाकार बन के, लोगों को मार पीट के जनाब 2 नंबरियाँ कर करके, चोरियाँ डकैतियाँ करवा के सियासी आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो इसके ऊपर ऑडिट कौन करेगा? ये सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत पे भी सवालिया निशान है। पैसा गया कैसे बाहर, ये वफाकी हुकूमत का भी काम है कि इसको चेक करें। जब आप दुबई लीग्स की बात करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जी वो 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के ले गए दुबई वाले, क्या वो नहीं लेके गए भाई, ये लेके गए, ये इनको पकड़े, ये मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं जो पैसा लेके गए हैं। सुहेल ताजिक साहब, वो भी IG हैं, GB साइड पे कश्मीर में IG रहे हैं, उनका नाम आया जनाब। मुझे एक प्रॉपर्टी उनकी थी, तो उन्होंने कहा जी 1,20,000 डॉलर की मैंने ख़रीदी है, सन 2002 में ये मैंने ख़रीदी थी। दैट टाइम आई वाज डिप्लॉयड इन UN मिशन किसी अफ्रीकन कंट्री में, तो मेरी 10,000 डॉलर सैलरी थी। उस सैलरी की बाद में UN मिशन किससे जो मेरे अकाउंट में पैसे आए, वो मैंने जनाब देकर सन 2002 में ही मैंने दुबई में प्रॉपर्टी, चलो ठीक है, जस्टिफाइड है, उन्होंने बता दिया। उसी टाइम इनका वज़ाती बयान आ गया। तो इनका वज़ाती बयान कहाँ से आएगा, कौन देगा रॉइनवार का? तो ये बड़ा होशबा इंकशाफ भी है, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और कार्रवाई होगी नहीं क्योंकि एक ड्रामा और एक सस्पिशियस करैक्टर है जिसके पीछे अदारे भी है समहाउ, जिसके पीछे पॉलिटिकल मतलब कि सपोर्ट भी है, और सिंध गवर्नमेंट तो वैसे बादशाह गवर्नमेंट है, तो क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।